नमस्कार दोस्तों, देखिए एक लीक्ड डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास आया है व्हाट्सएप के ज़रिए। जिस लीक डॉक्यूमेंट में ये स्पष्टतः उल्लेख किया जा रहा है कि बीएसएनएल मैनेजमेंट अपना जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ है, वो लोगों को दूसरी कंपनी के पास डेपुटेशन में भेजना चाहता है। तो यहाँ पे जो ये नोट पास किया गया है, ये नोट है एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ बीएसएनएल टनलपुर बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास बीएसएनएल बोल रहा है कि मेरा जितना ये जो कर्मचारी है, ये लोगों को आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है बीएसएनएल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। करंटली कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर चल रहा है, जहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा वर्कफोर्स को। और बीएसएनएल आइडेंटिफाई किया है एक पुल ऑफ वर्कर्स, ठीक है, टैलेंट पूल इसको बोला जाता है। अल्टीमेटली है कि ये जो कर्मचारी है, ये कर्मचारी 6100 कर्मचारी जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी लेवल का है, ये लोग वेल सूटेड है अदर कंपनी में, अदर पब्लिक सेक्टर में डिप्लॉयमेंट के लिए। तो अब ये जो प्रपोज़ल एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास भेजा गया है कि आप लोग कंसीडर कीजिए कि पहले दोज एम्प्लॉइज़ ऑन डेपुटेशन बेसिस इनिशियली। देखिए, तो पहले बोला जा रहा है कि आप डेपुटेशन बेसिस पे पहले लीजिए विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सब्सिक्वेंट परमानेंट ट्रांसफ़र और एब्जॉर्प्शन एज म्यूचुअली एग्रीड। तो पहले आप डेपुटेशन में लेके काम कराइए, उसके बाद आप ट्रांसफ़र करवाइए परमानेंटली, नहीं तो एब्जॉर्ब करवाइए, म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स। तो ये डिपार्टमेंट और पीएसयू जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर टेक्निकली क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में बी दोज पर्सनल वेल सूटेड फॉर देयर नीड्स। तो ये किया जा रहा है, जैसे अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास गया है, तो बाद में दूसरा कंपनी के पास जाएगा कि ले लो मेरा कर्मचारी ले लो बोल के। देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो बोला जा रहा है देने के लिए, तो एचडी लेवल का, ग्रुप बी लेवल का 1019, जेटीयू लेवल का 411, जेई लेवल 612, टीटी 1318, असिस्टेंट टेक्नीशियन एटीटी 1259, ठीक है, अदर एडमिन स्टाफ 917, फाइनेंस एंड अकाउंट 372, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ 225, ठीक है। तो ऐसे करके 6133 6133 स्टाफ को ये लोग रीडिप्लॉयमेंट के लिए चिन्हित किया है। अभी देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज जो रीडिप्लॉयमेंट का है, ये है कि 40 साल के नीचे 8% है, 40 से 50 के अंदर 39% है, और 50 से 55 के अंदर 23% है, और 55 के ऊपर 24% है, जो कि VRS कोहॉर्ट के अंदर आते हैं। तो 55 के ऊपर जो 24% है, ये VRS के अंदर आते हैं, और इस चीज़ को शायद आने वाले दिन में VRS आए और ये लोगों को VRS दे के गोल्डन हैंडशेक दिया जाए। तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये सभी जो टेलीकॉम क्षेत्र में हैं, और 40 से 55 जो एज ब्रैकेट है, तो ये लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो देखिए, यहाँ पे जो CMD के साथ बात करने के लिए भी यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो CMD इस चीज़ को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, यानी कि ये एक पर्सनल जो मतलब हायर लेवल का नोट है, तो ये डॉक्यूमेंट लीक होके आया है, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि रीडिप्लॉयमेंट होके क्या होगा। देखिए, एचडी जो है, एचडी उधर जाके ATC सिस्टम, सुपरवाइज़र ऑफ एयरपोर्ट, ठीक है, ये सब काम करेगा। जेटीओ क्या करेगा, फील्ड डिप्लॉयमेंट, जे लोग क्या करेगा, इक्विपमेंट इंस्टॉल करेगा, टेस्टिंग करेगा, एयरपोर्ट कैंपसेस, फास्ट सिस्टम मेंटेनेंस, ATC टर्मिनल बिल्डिंग, साइट इरेक्शन, सपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम। तो
OFC वगैरह का काम TT लोग करेगा, ATT लोग लास्ट माइल इंफ्रा देखेगा। हाँ, ऑफिस स्टाफ जो रीजनल ऑफिस पे काम करेगा, जो लोग ये सब अकाउंट्स का काम करेगा वगैरह। तो ये क्या है, अब देखिए ये सर्कल वाइज दिया गया है। तो सर्कल वाइज अगर देखेंगे तो JTO SD JO लेवल का जो स्टाफ है, ठीक है, 977 है नॉर्थ सेंट्रल पे, ठीक है। और टोटल ग्रुप C का जो स्टाफ है 948 है, ग्रुप D का 352। तो टोटल 2700 स्टाफ नॉर्थ और सेंट्रल से किया जा रहा है। मतलब यूपी, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ से मिला के ये हो रहा है। और तो 37% नॉर्थ और सेंट्रल से, ईस्ट से 20%। देखिए वेस्ट बंगाल जिसका हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। हाँ, तो और देखिए वेस्ट से महाराष्ट्र, और साउथ का हिस्सेदारी भी कम है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, केरला। नॉर्थ ईस्ट से भी थोड़ा थोड़ा नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ के ऊपर है, इधर एग्जीक्यूटिव स्टाफ के ऊपर नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखिए इनिशियल नोट है। अब आप बोलेंगे कि वेस्ट बंगाल, देखिए वेस्ट बंगाल में जो दिखाया जा रहा है कि 169 SD 1 SD JTO JO और 194 जो ग्रुप C, 217 ग्रुप D। तो इतना जो 580 लोगों का बात हो रहा है, इससे क्या, इससे ये भी मिलता है कि रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बहुत सारा चीज़ें लोग सोच रहे हैं। कल को जाके हो सकता है कि CDD के साथ बंगाल सर्कल को मैच करके लोगों का ज़रूरत कम किया जाए। तो यहाँ पे स्किल सेट भी दे दिया गया है कि कौन सा स्किल सेट किस किस को लगता है, ठीक है। देखिए आप लोग स्किल सेट देख सकते हैं कि फाइबर ज्वाइन करना है, टावर वगैरह, ये जो काम वगैरह है, ये सब नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों का जो ब्रॉडबैंड बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसमिशन लिंक अक्रॉस डिफरेंट एयरपोर्ट फैसिलिटीज़, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ये सब का बात है, IP नेटवर्किंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है। जैसे JE लोग, TT लोग सब पावर प्लांट मेंटेन करेंगे, रेडियो स्पेक्ट्रम, JE JTO SD, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ग्रुप C ग्रुप D का एम्प्लॉयज़। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का जो सत्यता है, इस सत्यता हम लोग जांचाई नहीं की, मगर यहाँ पे जो आपका दिया गया है, ठीक है, इससे ये तो साबित होता है कि ये डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट से ही तैयार हुआ है, क्योंकि जो डेटा यहाँ पे दिया गया है, ये मतलब कोई बाहर का आदमी के पास इतना डेटा का एक्सेस नहीं होगा। और CMD के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बाद भी यहाँ पे बोला गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिन में BSNL जाके डिफरेंट कंपनीज़ को, डिफरेंट PSUs को अप्रोच करेगा कि मेरा स्टाफ ले लीजिए। तो यही है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।